भारतीय विजन क्लासेस पर सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका एमसीक्यू सीरीज लेकर आ गए हैं। आज हम उपन्यास को देखेंगे। यहाँ कई प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न बार बार पूछते हैं उन सभी प्रश्नों को आज बहुत जल्द देख लेंगे। यानी समय बहुत कम समय में आज बहुत सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे और प्रारंभ करेंगे हमारे साथ। उपन्यास से जितने भी प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षा में आए हैं सभी का आज एमसीक्यू हम करेंगे। मित्रों, वीडियो क्लास प्रारंभ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। चलिए प्रारंभ करते हैं उपन्यास। आज हम बहुत कम समय में बहुत सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। साथ ही सभी साथी जुड़ जाएंगे। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अधखिला फूल यशपाल का, लवंग लता किशोरीलाल गोस्वामी का, वैशाली की नगर वधू चतुरसेन शास्त्री का, या सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर का? तो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये, अधखिला फूल यशपाल का। ये क्या है? सुमेलित नहीं है, क्योंकि अधखिला फूल किनका रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। बाकी रचनाएं किनकी हैं? बाकी रचनाएं सुमेलित थी। लवंग लता किशोरीलाल गोस्वामी का था, वैशाली की नगर वधू चतुरसेन शास्त्री का था, और सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर का था। तो सुमेलित जो नहीं था वो अधखिला फूल था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है? ऑप्शन नंबर ये है, सीता निष्कासन के बाद राम का जीवन। ऑप्शन नंबर बी है, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। ऑप्शन नंबर सी है, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का जीवन। या ऑप्शन नंबर डी है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी का जीवन। तो सही आंसर क्या है बताइए? तो इसका सही आंसर है, देखते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। अगला प्रश्न है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं? अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, या प्रभाकर माचवे, या भगवती चरण वर्मा, या यशपाल? अपने अपने अजनबी के उपन्यास जो है इसके लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपने अपने अजनबी के जो लेखक हैं अज्ञेय जी हैं। कौन हैं? अज्ञेय जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? भाग्यवती, लज्जाराम मेहता, सो अजान एक सुजान, बाल कृष्ण भट्ट, श्यामा स्वप्न, जगमोहन सिंह, परीक्षा गुरु, श्रीनिवास दास। तो इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? यहाँ उपन्यास और उसके उपन्यासकार दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा उपन्यास है जो सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी भाग्यवती जो है वो किनका है? तो भागवती उपन्यास जो है वह भाग्यवती पंडित श्रद्धाराम फिलोरी जी का है। तो यह युग्म क्या है? सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 30-40-50 उपन्यास के लेखक हैं केशव प्रसाद मिश्र, भैरव प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, या प्रभाकर माचवे? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रभाकर माचवे। अगला प्रश्न है, फ्रांस उपन्यास के लेखक हैं? फ्रांस उपन्यास के लेखक हैं पंकज बिष्ट, संजीव, शिवमूर्ति, या मिथिलेश्वर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजीव, यानी फ्रांस उपन्यास जो है वह संजीव की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? काली आंधी, डाक बंगला, चौखट, या कितने पाकिस्तान? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौखट। चौखट जो है वह कमलेश्वर का उपन्यास नहीं है। बाकी उपन्यास काली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, ये सभी क्या है? तो कमलेश्वर के उपन्यास हैं, जबकि चौखट क्या है? कमलेश्वर का उपन्यास नहीं है। अगला प्रश्न है, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? प्रेमचंद, वृंदालाल वर्मा,
उपेंद्रनाथ या कमलेश्वर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कमलेश्वर। सुबह दोपहर शाम किनकी रचना है? तो कमलेश्वर की है। डॉक्टर देवराजकृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है? डायरी, आत्मकथा, कहानी, उपन्यास? तो इसका सही आंसर है उपन्यास। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं शिवमूर्ति, मिथिलेश्वर, संजीव, अमरकांत? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिथिलेश्वर। सुरंग में सुबह मिथिलेश्वर की उपन्यास है। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका है? वर्षा वशिष्ठ, अनन्या, महुआ या मधुलिका? तो सुरेंद्र वर्मा की जो प्रसिद्ध उपन्यास है मुझे चांद चाहिए, इसकी नायिका कौन है? तो सही आंसर है वर्षा वशिष्ठ। अगला प्रश्न है मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास? तो सही आंसर है उपन्यास। निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है? मयादास की माड़ी, सती मैया का चौरा, देहाती दुनिया या धरती धन्ना अपना? तो सही आंसर है मयादास की माड़ी। ये क्या है? भीष्म साहनी की उपन्यास है। अगला प्रश्न है वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? संस्मरण, कहानी, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास? तो सही आंसर है उपन्यास। निष्कवच उपन्यास की लेखिका हैं? क्षमा कौल, सूर्यबाला, मधु कंकरिया या राजी सेठ? तो निष्कवच उपन्यास की जो लेखिका हैं वह राजी सेठ हैं। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है? विषाद मठ, हुजूर, बीज या दुख मोचन? तो इसमें से कौन सा उपन्यास है जो अमृत राय का है? तो वह आंसर है बीज। बीज किनका उपन्यास है? अमृत राय का है। अमृत राय किनके पुत्र थे? तो प्रेमचंद के पुत्र थे। अब यहाँ एक और सवाल बनता है कि प्रेमचंद का वह कौन सा उपन्यास है जिसे अमृत राय ने पूरा किया था? कमेंट बॉक्स में आपको उपन्यास का नाम लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलूस उपन्यास के लेखक हैं? नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फणीश्वर नाथ रेणु? तो जुलूस उपन्यास के जो लेखक हैं वे फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अब बताइए रेणु को कौन सा उपन्यासकार माना जाता है? तो रेणु को आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है। इनका कौन सा उपन्यास है जो बहुत ही प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है? तो वह उपन्यास कौन सा है? मेला आंचल। और हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास भी किसे माना जाता है? मेला आंचल को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? प्रेमचंद, बंकिम चंद्र, शरत चंद्र या रविंद्रनाथ ठाकुर? आवारा मसीहा जो उपन्यास है किनकी जीवन पर आधारित है? तो शरत चंद्र की जीवन पर आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न है चतुरी चमार उपन्यास है? प्रेमचंद का, निराला का, भगवती चरण वर्मा का या जैनेन्द्र का? चतुरी चमार किनका उपन्यास है? तो निराला जी का उपन्यास है। ऐसी निराला जी बहुत सारे उपन्यास तो नहीं लिखे, परंतु इनका जो कुछ उपन्यास है बहुत प्रसिद्ध है। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, कुल्ली भाट, काले करनामे और चतुरी चमार। अगला प्रश्न है श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? गिरीश रस्तोगी,
कुसुम कुमार, शोभना भूटानी या शांति मेहरोत्रा? तो सही आंसर है गिरीश रस्तोगी। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के रचनाकार हैं मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलाल शुक्ल। मित्रों, यह परीक्षा यानी पीजीटी जो परीक्षा हुई थी झारखंड की 2018 में, उसमें भी यह प्रश्न आया था, राग दरबारी के रचनाकार कौन हैं? अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल की रचना है आषाढ़ का एक दिन, कटरा बी आरजू, राग दरबारी, सारा आकाश? तो सही आंसर है राग दरबारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? एक चिथड़ा सुख, तीसरा आदमी, उखड़े हुए लोग, सीमाएं टूटती हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीमाएं टूटती हैं। कठगुलाब किसकी रचना है? मैत्रेय पुष्पा का, चित्रा मृदुगल का या मृदुला गर्ग का या अलका सरावगी का? तो कठगुलाब किनकी रचना है? तो मृदुला गर्ग की है। मिलजुल मन, मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका हैं कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग या उषा प्रियवंदा? तो मिलजुल मन उपन्यास के लेखिका कौन है? तो मृदुला गर्ग हैं। अगला प्रश्न है, महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं ममता कालिया, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी या सानी? तो महाभोज उपन्यास के लेखिका हैं मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है कौन सा उपन्यास है? सारा आकाश, आपकी बंटी, मुर्दासराय या एक इंच मुस्कान? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक इंच मुस्कान। मित्रों, यहाँ आपकी बंटी है, ये मन्नू भंडारी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 65, कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर है? कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर है? मित्रों, मरजानी, हम सक, जिंदगी नामा, यारों का यार? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिंदगी नामा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 66, चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? यानी चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में किस रस की चर्चा की जाती है? श्रृंगार रस की, शांत रस की, इतिहास रस की या अद्भुत रस की? तो सही आंसर है इतिहास रस की। वयम रक्षामः है निबंध संग्रह है, काव्य ग्रंथ है, संस्कृत नाटक है या उपन्यास है? वयम रक्षामः क्या है? यह एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, वैशाली की नगर वधू नामक उपन्यास के लेखक हैं वृंदालाल वर्मा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, इला चंद्र जोशी या यशपाल? वैशाली की नगर वधू की उपन्यास के जो लेखक हैं वे आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं। अगला प्रश्न है, आधा गांव के लेखक हैं आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन हैं? मेहरू निशा परवेज, सानी, राहु मासूम राजा या असगर वजाहत? तो इसका सही आंसर है आधा गांव जो उपन्यास है उसके लेखक हैं राही मासूम रजा। अगला प्रश्न है, टोपी शुक्ला के लेखक हैं
श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, मोहन राकेश या मन्नू भंडारी। तो सही आंसर है राही मासूम रजा। ये भी क्या है, टोपी शुक्ला के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राही मासूम रजा या जिनेंद्र कुमार। तो सही आंसर है राही मासूम रजा जो है वे आंचलिक उपन्यासकार हैं। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? यानी किस उपन्यास का जो विषय है देश विभाजन है? राग दरबारी, गबन, झूठा सच या इन्हीं हथियारों से। तो सही आंसर है झूठा सच जो है ये देश विभाजन की त्रासदी पर लिखा हुआ उपन्यास है। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखना प्रश्न नंबर 79 में झूठा सच के लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन है? सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमस, बलचनामा, अपने अपने अजनबी या बूंद और समुद्र। तो सांप्रदायिक समस्या पर जो लिखा गया उपन्यास है वो कौन सा है? तमस है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी पुस्तक, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? यानी यहाँ जितने भी उपन्यास है उसमें भारत पाकिस्तान के विभाजन पर लेकर लिखी, इसमें से एक है जिस पर इसकी चर्चा, जिस उपन्यास में भारत पाकिस्तान के विभाजन पर लेकर चर्चा नहीं है। तमस, आधा गांव, कितने पाकिस्तान या राग दरबारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राग दरबारी ऐसा है जिसमें भारत पाकिस्तान विभाजन की कोई भी समस्या को लेकर इसमें चर्चा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? झूठा सच, तमस, आधा गांव या कर्मभूमि। तो सबको पता है इसका सही आंसर होगा कर्मभूमि। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कर्मभूमि किनकी रचना है, क्योंकि बहुत ही आसान है और बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। तो कर्मभूमि किनकी रचना है? प्रश्न नंबर 86 लिखकर आप हमें आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र या आखिरी दांव। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्रलेखा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि या सेवा सदन। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रंगभूमि जो है वो गांधीवाद से प्रभावित उपन्यास है। अब बताइएगा रंगभूमि के नायक कौन है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा रंगभूमि जो इनका उपन्यास है उसके नायक कौन है। प्रश्न नंबर 93 का आपका आंसर है उसको आपको देना है, यानी रंगभूमि के नायक कौन है कमेंट बॉक्स में देना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98, अमरकांत प्रेमचंद की किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन या सेवा सदन। तो अमरकांत प्रेमचंद की किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अमरकांत जो है वो प्रेमचंद की कर्मभूमि उपन्यास का पात्र है। एक प्रकार से कह सकते हैं कर्मभूमि उपन्यास का नायक है। अगला प्रश्न है, जालपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है? जालपा हिंदी के किस उपन्यास की प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है? प्रेमाश्रम, सेवा सदन, गबन या परीक्षा गुरु। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गबन। यहाँ देखिए गबन, प्रेमाश्रम और सेवा सदन ये तीनों उपन्यास किनका है? तो तीनों उपन्यास प्रेमचंद का। परीक्षा गुरु किनका उपन्यास है? तो परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास की उपन्यास है। इसे
हिंदी का प्रथम उपन्यास भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 100, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी के किस नाम से लिखा? यानी चौगाने हस्ती है वो उर्दू में है, ये भी उपन्यास है प्रेमचंद का जो उर्दू में लिखा हुआ है। तो इसी को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा? रंगभूमि से, कर्मभूमि से, गबन से या गोदान से? तो किस नाम से लिखा है? तो सही आंसर है रंगभूमि से। अगला प्रश्न है, उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद का हिंदी रूपांतरण है। तो ये प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछता है, वही प्रश्न है चौगाने हस्ती जो है प्रेमचंद का कौन सा हिंदी उपन्यास का है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रंगभूमि। यहाँ सभी उपन्यास को, प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास हैं सभी उपन्यासों को देख लेते हैं। सेवा सदन 1918, वरदान 21, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 27, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936 और मंगलसूत्र जो अपूर्ण है और इसको किसने पूरा किया? ये प्रश्न नंबर कितना आपका है? प्रश्न नंबर 106 है सर। 106 का आपको जवाब देना है कि मंगलसूत्र जो प्रेमचंद का पूर्ण उपन्यास है इसको पूरा किसने किया? अगला प्रश्न है, वरदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, भीष्मसानी, कमलेश्वर या यशपाल? तो वरदान लेखक जो उपन्यास उसके लेखक हैं प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का काल कर्मानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। पहला है ये में प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान, गबन। बी में है गबन, गोदान, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि। सी में है प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि, गोदान। और डी में है कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, गबन, गोदान। तो सबको पता है कि प्रेमाश्रम वाला ही दोनों में कोई एक सही होगा। अब देखिए प्रेमाश्रम के बाद कर्मभूमि है, उसके बाद गबन। गबन कर्मभूमि से पहले आया है, तो यहाँ प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि और अंत में क्या आया है? गोदान आया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 109, सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है 1916, 1918, 1920 या 1915? सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है तो कितना है? सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है 1918 ना, 1918। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 110, मंगलसूत्र शीर्षक से अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम है। यानी मंगलसूत्र जो शीर्षक से जो अधूरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद हैं। कौन है? प्रेमचंद हैं। देखिए सभी प्रश्न परीक्षा में आते ही हैं। प्रश्न नंबर 111 है, निम्न में से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? इनमें से कौन सा उपन्यास है प्रेमचंद का जो अधूरा है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंगलसूत्र। इनका उपन्यास क्या है? अधूरा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि या शेखर एक जीवनी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेखर एक जीवनी। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन, रेणु, प्रेमचंद, यशपाल? तो सही आंसर है प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद हैं। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ या रामधारी सिंह दिनकर? तो सही आंसर है वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी। भाग्यवंती उपन्यास के रचयिता हैं सूरदर्शन, ज्ञानेंद्र, रामबृज बेनीपुरी या अज्ञेय? तो भाग्यवंती उपन्यास के रचयिता हैं सूरदर्शन।
अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं वृंदालाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है अनाम दास का पोथा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्मा और अनाम दास का पोथा। झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या। सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम रछामः, आत्मदाह। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा और अनाम दास का पोथा किनका उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? माहिर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र। यानी बाण भट्ट की आत्मकथा किनका उपन्यास है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा है। बाण भट्ट की आत्मकथा एक नाटक, एक आत्मकथा, एक जीवनी, एक उपन्यास। तो सही आंसर है बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, वृंदालाल वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चारुचंद्र लेख के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस उपन्यास को रेक्वाख्यान कहा गया है? बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा या अनाम दास का पोथा। तो सही आंसर है अनाम दास का पोथा। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? सांस्कृतिक, मिथिकीय या सामाजिक सांस्कृतिक या प्रयोगवादी या प्रगतिवादी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, सांस्कृतिक मिथकीय धारा के उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 127, भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका हैं? भट्टिनी जो है वो किस उपन्यास की नायिका हैं? बाण भट्ट की आत्मकथा, चित्रलेखा, दिव्या या पुनर्वा। यानी भट्टिनी है वो किस उपन्यास की नायिका है? तो भट्टिनी बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की नायिका है। अगला प्रश्न है, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तरु तपिस्वनी, रजिया बेगम या राजमहल का हलाहल, राजकुमारी या भोजपुर का ठग। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भोजपुर का ठग जो है वह किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है। अगला प्रश्न है, लवंगलता किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, प्रहसन, कहानी। तो सही आंसर है उपन्यास। प्रश्न नंबर 138, सन्यासी किसकी कृति है? यशपाल की, नागार्जुन की, निराला की या इलाचंद्र जोशी की। तो सन्यासी जो है वह इलाचंद्र जोशी की उपन्यास है। अगला प्रश्न है, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका हैं? मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, महुआ मांझी या निर्मला भुराड़िया। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्मला भुराड़िया। अगला प्रश्न है, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? गिरिराज किशोर, काशीनाथ सिंह, अरुण कमल या विनोद सिंह शुक्ल। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विनोद सिंह शुक्ल। अगला प्रश्न है, हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? यानी हिंदी में जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किनको प्राप्त है? प्रेमचंद को,
नगेंद्र को, देवकीनंदन खत्री को या ओम प्रकाश शर्मा को? तो सही आंसर है देवकीनंदन खत्री को। अगला प्रश्न है भूतनाथ उपन्यास किनका है? राधा कृष्ण दास, जगमोहन सिंह, देवकीनंदन खत्री या गोपाल लाल गहमरी? तो सही आंसर है भूतनाथ जो है वह देवकीनंदन खत्री की है। अगला प्रश्न है गली आगे मूर्ति है के लेखक हैं? नामवर सिंह, सी प्रसाद सिंह, अज्ञे या मोहन राकेश? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सी प्रसाद सिंह। इन्हीं की रचना है गली आगे मूर्ति है। अगला प्रश्न है नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं? रांगे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश भटियानी या इनमें से कोई नहीं? तो नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक हैं? नूतन ब्रह्मचारी जो है उपन्यास इसके लेखक हैं श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी या बाल कृष्ण भट्ट? तो नूतन ब्रह्मचारी के जो लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट हैं। सो अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल लाल गहमरी या लज्जा राम मेहता? तो सही आंसर है सो अजान एक सुजान के जो लेखक हैं वे बालकृष्ण भट्ट हैं। अगला प्रश्न है निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन हैं? राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, लज्जा राम मेहता या जगमोहन सिंह? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये रामकृष्ण दास। अगला प्रश्न है त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है? यशपाल, भगवती चरण वर्मा, वृंदालाल वर्मा या जैनेन्द्र कुमार? तो सही आंसर है त्यागपत्र उपन्यास के जो लेखक हैं वे जैनेन्द्र कुमार हैं। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है? देवरानी जेठानी की कहानी को, परीक्षा गुरु को या भागवती को या नूतन ब्रह्मचारी को? याद रखना यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है? तो परीक्षा गुरु को माना है। अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? यानी परीक्षा गुरु को किसने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और हिंदी का प्रथम उपन्यास भी किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं? सीताराम दास, लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? 1877, 1882, 1890, 1893? तो सही आंसर है 1882। ये प्रथम प्रकाशन है। ऐसी परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष पूछेगा तो सही आंसर होगा 1882। अगला प्रश्न है और आज की क्लास के अंतिम प्रश्न देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह या डॉक्टर श्री कृष्णलाल? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी डॉक्टर श्री कृष्णलाल ने देवकीनंदन खत्री का जो उपन्यास है चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना। मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आज का क्लास, तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना ताकि जितने भी हिंदी भाषा से रिलेटेड साथी हैं सभी के पास पहुँचे और वे MCQ कर सके और ख़ुद को यह पता कर सके उनके अंदर कितनी जानकारी है, उनका तैयारी कैसा चल रहा है। तो कोशिश करें जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।